सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज है, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा का मतलब है किसी को खाना खिला दिए, ये भी सेवा है। पानी पिला दिए, सेवा है। परोपकार की भावना से जो कुछ आप करते हैं सब सेवा है। हम मंदिर में जाते हैं, नतमस्तक होते, ये भी सेवा है। पान फूल चढ़ाते, ये भी सेवा है। ध्यान करते हैं, ये भी सेवा है। सेवा विविध तरह से किया जाता है। भक्ति बहुत प्रकार की होती है। तो कौन सी ऐसी सेवा है जिस सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होगी? गुरु नानक साहब ने कहा है, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। ऐसी सेवा हो जिसका जो कुछ है उसको समर्पित कर दो। अर्थात परमात्मा का ये जीवात्मा अभिन्न अंश है। इस जीवात्मा को परमात्मा में चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। यह सेवा सबसे बढ़कर के है। लेकिन भक्ति करते हैं सब कोई, उन भक्ति में विविधता है, भिन्नता है, और अपने अपने हिसाब से सब कोई करते हैं। भक्ति सब कोई करे, लेकिन भ्रमना ना टरे। भ्रमना का तो भ्रम, अज्ञानता, अंधकार या भटकना। यदि भ्रमना नहीं टरता है, अंधकार दूर नहीं होता है, तो भक्ति करते तो हैं लेकिन वो भक्ति बोझ बन जाती है। भक्ति जंजाल, दुख द्वंद्व भारी, जंजाल बन जाती है। दुख भी होता है, भ्रम भी रहता है। तो कैसी भक्ति करेंगे जो निर्द्वंद्व हो जाएंगे, भ्रम से दूर हो जाएंगे? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है, आहु भक्त सार भगति करो, असार भगति करी, संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं कि सार भक्ति करने के लिए, असार भक्ति क्या है, सार भक्ति क्या है? इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा, यह आसार भक्ति है। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो प्रयत्न करते हैं, ये सार भक्ति है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। एक स्वतंत्र भक्ति होती है, एक परतंत्र भक्ति होती है। इंद्रियों के द्वारा जो हम भक्ति करते हैं, ये परतंत्र भक्ति है। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो करते हैं, स्वतंत्र भक्ति है। कहते यदि आप स्वतंत्र भक्ति करते हैं, सकल सुख खानी, सभी सुखों की खानी मिलेगी। यदि हम लोग देखा देखी भक्ति करेंगे, कहते हैं दुख की खानी मिलेगी। बहुतों के मन में होता है कि फलाने आदमी जाते हैं देवघर, हम भी जाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। गए देवघर, कुछ मिला नहीं, कुछ फायदा हुआ नहीं, दूसरे बार वो छोड़ देते हैं भक्ति करना। ओ, वहाँ कहाँ कुछ मिलता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जो पुश्तैनी किसान होता है, यदि 12 बरस तक फसल नष्ट हो जाए तब भी वो किसानी करना नहीं छोड़ता है।
लेकिन जो व्यापार की दृष्टि से किसानी किया है, लोभ बस किया है, यदि एक बार फसल दह गया तो काने पकड़ लेता है किसानी करना। ठीक उसी तरह से जो भगत पुश्तैनी किसान के समान है, भले जीवन में दुख आता है, उस दुख को सह के भी भक्ति में लगे रहते, छोड़ते नहीं है। इसको कहते हैं एक नंबर का भगत, असली भगत। अब बहुत आदमी ऐसे होते हैं, भौतिक आपदा आ गई कि गुरु को भी छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते, कहते हैं कहाँ हमको फायदा होता है, हमको तो हानि होती है, तो क्या हम भक्ति करेंगे। भगवान श्री कृष्ण पांडव के पास था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब पांडव का साम्राज्य हो गया है, अब मैं अपने धाम को चलूं। यह मन में सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा पांडवों से कि अब मैं अपने धाम जा रहा हूं, अब तुम लोग सुख आनंद से रहो। यह सुनते ही जो कुंती थी रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, किस चीज की आवश्यकता है, मैं अभी पूर्ति करके जाऊंगा, क्या तुमको चाहिए। कुंती ने कहा कि भगवान मुझे दुख चाहिए। बोली पगली है तो दुख कोई मांगता है, गजब कहानी है। अरे दुनिया के लोग सब कोई सुख मांगता है, धन संपत्ति पुत्र संतति सब मांगता है, अब तुम कहती हो दुख दीजिए, दुख क्यों मांगती हो। कुंती ने कहा कि भगवान दुनिया के लोगों के लिए भले ही दुख अभिशाप जैसा लगता हो, लेकिन मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। बोले सो कैसे। कुंती ने कहा कि जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब आप हमारे साथ रहे, छत्र छाया की तरह, जहां जहां कष्ट हुआ वहां वहां आप प्रत्यक्ष रहे। आज मुझे भौतिक संपदा मिल गई है, साम्राज्य मिल गया है, आप हमसे दूर जा रहे हैं। कुंती ने कहा भगवान वो संपदा और सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आपसे विमुख हो जाए, दूर हो जाए। मुझे तो वही दुख चाहिए जिस दुख में आपका हर क्षण दर्शन होता है। वाह बड़ी तेज है। सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने पहाड़। कहते हैं जिस सुख में प्रभु को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, कबीर साहब कहते हैं उस पर पहाड़ गिर जाए। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। जिनके हृदय से नाम चला गया, सिर्फ संसार का काम रह गया, कहते हैं उसके ऊपर पत्थर गिर जाए। कहते हैं बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। कहते हैं जिस दुख में प्रभु याद आवे, परमात्मा को याद करें, कहते हैं वही दुख चाहिए, वही दुख अच्छा है। कहते हैं सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। ये तो मतलब का यार हुआ, जब जब याद किए प्रभु कृपा कर दिए और उसके बाद प्रभु को ही भूल गए। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति करिए, लेकिन भक्ति करने की दृढ़ता भी होनी चाहिए। थोड़ी सी तकलीफ हुई कि भक्ति करना ही छोड़ दिए, कहते हैं तब भक्ति के मर्म को नहीं जानते, भक्ति के रहस्य को नहीं जानते हैं, भक्ति का मतलब ही नहीं समझ पा रहे। हम भक्ति करते हैं लौकिक इच्छा के लिए करते हैं, कहते नहीं आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति करनी चाहिए, आत्म कल्याण के लिए भक्ति करनी चाहिए। ये असली भगत होते हैं। गुरु महाराज ने भक्ति को दो पार्टी में बांट दिया है, एक सगुण भक्ति है, दूसरी निर्गुण भक्ति है। गुरु महाराज ने कहा सगुण भक्ति प्रथम सीढ़ी है, निर्गुण भक्ति द्वितीय सीढ़ी है। कोई व्यक्ति पैर काट करके दौड़ना चाहे तो हो सकता है? असंभव है। पैर ही कट जाएगा, दौड़ेंगे कैसे?
कोई व्यक्ति गला काट करके जीना चाहे तो जी सकते हैं, असंभव है। उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि जो सगुण भक्ति है वो पैर के समान है, जो निर्गुण भक्ति वो गला के समान है। तो प्रथम अवस्था में सगुण भक्ति की आवश्यकता है। सगुण से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद निर्गुण में जाएंगे, उसके बाद निर्गुणातीत में जाएंगे। कोई सगुण भक्ति को छोड़ करके एकदम निर्गुण में चले जाएंगे, कहते हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई की बात होगी। तो गुरु महाराज ने कहा एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति है। इस तरह से भक्ति हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब भक्ति के विषय में हम लोग सुन ही रहे थे, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम ने कहा कि शबरी, यदि मुझे कोई प्राप्त करना चाहे या कोई मुझे खुश करना चाहे तो सबसे पहले उनको संत के शरण में जाना पड़ेगा। वहां तो लिखना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा। नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं लेकिन भगवान श्री राम से कहलवाते हैं। गोस्वामी जी की बुद्धि देखिए कितनी तीक्ष्ण थी। लिख तो लिए लेकिन पात्र बना दिए भगवान श्री राम को। भगवान के मुखार बिंद से यदि कहलवा देंगे तो दुनिया के लोग सब कोई मानेंगे। भगवान श्री राम से कहलवाते हैं कि आप कह दीजिए सबसे पहली भक्ति संत की करेंगे। वही कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरे कथा में प्रेम। इस तरह से पांचवी भक्ति तक सगुण भक्ति है। उसके बाद निर्गुण भक्ति है। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। संत मत का ये मूल आधार है, स्तंभ है। यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। भक्ति शरीर से नहीं करते हैं, भक्ति मन से करते हैं। भक्ति जो करेंगे किसी मंदिर में जाके नहीं करेंगे, किसी तीर्थ स्थल में जाकर के नहीं करेंगे। भक्ति का स्थान हमारे शरीर के अंदर में नियुक्त है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का रास्ता अंदर में है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समा। अब भक्ति देखिए कहाँ करेंगे, अंदर में करेंगे। संत सदगुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र का जप करेंगे। संत सदगुरु ने जिस रूप का ध्यान करने के लिए बताया वो ध्यान करेंगे। इस तरह से आगे भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो कहते हैं भक्ति का द्वार जो है, रास्ता जो है बड़ा महीन है, सकरा है। कितना महीन है? कहते हैं कि राई जो है, रईचा है, उसका 10वां भाग करिए, आधा करिए, उसका आधा, फिर उसका आधा होवे न करेगा। इतना महीन रास्ता है। नानक साहब ने कहा खन्यहु तीखी बालहु नीकी ए तू मार्ग जाना। अब बुझिए कितना महीन रास्ता है उसमें घुसना। ये भक्ति है, यही मूल भक्ति है, सार भक्ति है। जीवन का उद्धार इसी भक्ति से होगी। बाहर की जितनी भक्तियां हैं उससे कल्याण होने वाला नहीं है। आंख से देख करके जितनी भक्ति करते हैं वो सगुण भक्ति है, वो भ्रम युक्त भक्ति है। निर्भ्रम उससे नहीं हो सकते। आंख बंद करके जब करेंगे, कहाँ आज्ञा चक्र में, वहां से भक्ति प्रारंभ करेंगे। कहते खन्यौ तीखी, रास्ता कैसा है? तलवार के धार के समान महीन है। कबीर साहब ने तो लिखा है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, बहुत महीन है। कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही। सुखमन कहते हैं आज्ञा चक्र, वही अमृत की धारा है, वही धारा प्रकाश है और शब्द है। यही दो प्रकाश और शब्द परमात्मा है, ईश्वर है। और ईश्वर शरीर में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाइए ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। यदि होगा तो सगुण साकार का दर्शन होगा।
जब अर्जुन नरक चला गया था तो नरकवासियों से उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मेरे शरण में आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बातें मिथ्या हो गई, वो गलत कहा गए। मैं सब दिन शरण में था और मेरी देखिए आज दशा नरक में पड़ा हूँ। यह जो शिकायत कर रहे थे भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम मेरी शिकायत करता है। अर्जुन ने कहा इसमें शिकायत की क्या बात है, आपने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर जो मेरे शरण में आ जाता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। आपने जो कहा था वैसा हुआ नहीं, ये तो आपकी बातें मिथ्या हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जब भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। बोले कि आप ही ने तो कहा था कि मेरे शरण में आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। बोले हाँ कहा तो था, लेकिन देखिए मैं नरक में पड़ा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तू मेरे शरण में कब आया। अर्जुन कहता बाप रे बाप इतना झूठा बोलते आप, हर वक्त तो आप ही के शरण में थे। अब मैं किसका उदाहरण दूं, तो महाभारत के दौरान की बात है, कोई व्यक्ति तो यहाँ है नहीं। कहते भगवान आप इतना झूठा बोलते हैं, आपके शरण में हम नहीं थे। भगवान कृष्ण कहते नहीं तुम शरण में नहीं था। बोले राम 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 ये क्या बात हो, कहते शरण में नहीं था। अच्छा कहते अर्जुन कहते हैं भगवान वो बात को तो छोड़ दीजिए, जो बातें बीत गई, अभी आप बतलाइए आपके सामने हम हैं, आपके शरण में है कि नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम अभी भी मेरे शरण में नहीं हो। बोले राम राम तब आपका शरण क्या है, मैं आपके पास हूँ आप मेरे पास है, कहता है शरण में नहीं तो तब आपका शरण क्या है। बोले अर्जुन तुम मेरे शरीर के शरण में हो, मेरे शरण में नहीं हो। मेरा स्वरूप कैसा, मैं कैसा हूँ, अव्यक्त हूँ, अगोचर हूँ, इंद्रियों से परे हूँ, इस आंख से दिखाई में नहीं देता हूँ, मेरा वो स्वरूप है, तो मेरे शरीर के शरण में। बोले वाह ये बात तो स्पष्ट हुआ ही नहीं। बोले मैंने सब स्पष्ट कर दिया था तुमने समझा ही नहीं। अर्जुन शरीर के शरण में था, भगवान कृष्ण के शरण में नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का शरण था अव्यक्त अगोचर इंद्रियों से परे। आत्म शरण में जिस दिन तुम आ जाओगे उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नरक नहीं देखना पड़ेगा। उस आत्म शरण में जाने के लिए यही ध्यान की आवश्यकता, साधना की आवश्यकता है, सार भक्ति करने की आवश्यकता है। इसलिए कहा वो जो महीन रास्ता है उस महीन रास्ते में मन घुसेगा। मन कैसा है, कहता मन बहुत मोटा है, घुसेगा कैसे। बाला ग्रसत साहस्रम तस्य भागस्य भागिन तस्य भागस्य भागार्धन तत्क्षयित निरंजनम। बाल के नोक को 100,000 भाग करेंगे, उसका आधा भाग करेंगे तब वो होगा। इतना महीन रास्ता है। मन कैसा है, हाथी के समान मोटा है। शरीर से भक्ति के रास्ते पर आप घुस नहीं सकते, जा नहीं सकते। बाहर में आप शरीर से भक्ति करते हैं, लेकिन यदि मोक्ष और मुक्ति चाहिए तो शरीर से नहीं मन से भक्ति करनी पड़ेगी, भीतर में करनी पड़ेगी। एक बार गुरुदेव गए थे दिल्ली स्वास्थ्य लाभ के लिए। वहां पर डॉक्टर से बातचीत हो रही थी। डॉक्टर ने देखा कि साधु है, सन्यासी हैं। उन्होंने पूछा कि महाराज आप किनकी भक्ति करते हैं। गुरुदेव ने कहा मैं एक ईश्वर की भक्ति करता हूँ। डॉक्टर साहब हिंदू धर्मावलंबी थे, उन्होंने कहा मैं भी भक्ति करता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा आप किनकी भक्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि देवी देवता की भक्ति करते हैं। बोले किन देवी देवता की भक्ति करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा बहुतों की करता हूँ। बोले बहुतों में तो 33 करोड़ देवता है, उतना की करते हैं। बोले नहीं कुछ का करता। बोले कुछ में कौन कौन है। जो 2 4 10 थे देवता उनका नाम गिना दिए। और डॉक्टर साहब ने कहा बाबा ठीक करते हैं ना। गुरुदेव ने कहा भक्ति करते हैं सो तो ठीक ही करते हैं, लेकिन बहुतों का करते हैं ये ठीक नहीं करते। तो डॉक्टर साहब ने कहा हमारे पूर्वज मानते आए हैं, करते आए हैं, तो कैसे छोड़ सकते हैं। गुरुदेव ने कहा मान लिया जाए आप इलेक्शन में खड़े हो गए, आपके विपक्ष में कोई है, आपके पक्ष में 1 करोड़ वोट गिरता है,
और दूसरे में 32 करोड़ की गिरता है, तो किनकी जीत होगी? बोले विपक्षियों की हो जाएगी। तो बोले डॉक्टर साहब आप 2-4-10 की पूजा करते हैं, 2-4-10 देवता जो भी है आपके पक्ष में है, और उधर जो 32 करोड़ देवता है वो विपक्ष में रहेगा तो आपका कल्याण होगा? आपकी तो दुर्दशा हो जाएगी। 10 को मानते हैं और को मानते ही नहीं। मान लिया आपके घर में 10 सदस्य, अब 3-4 को बहुत मानिया मानते हैं, और जो सदस्य है 4-5 गो उसको कुछ वो नहीं करते हैं, नहीं दुख होगा? आपका भला होगा उसमें? ऐसा आदमी है, इसको मानता उसको नहीं मानता। उसी तरह से यदि आप मानते हैं तो सबको मानिए। 33 करोड़ का याद है नाम, 33 करोड़ देवता का याद हो नहीं है। 33 करोड़ देवता का नाम लिखिएगा तो मोटका ग्रंथ बन जाएगा, खाली नाम लिखने में याद हो नहीं है। कुछ वीआईपी देवता है उसका आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम लेते हैं, किस लिए? वो भी लाभ के लिए। भगवान शंकर हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, ये सब का। और सब का तो मानते ही नहीं है। यदि मानते ही हैं तो एक को मानिए ना जी, जो सबसे मजबूत हो, जो सबसे मजबूत देवता हो उसको मानिए, उसको पकड़ लीजिए ना। 4-5-10 को क्यों मानते हैं? लेकिन यह जो मानने की बात है, गुरुदेव ने कहा आप अभी स्पेशलिस्ट हैं। इसके पहले क्या थे? बोले इसके पहले तो मैं MBBS था, सर्जन था, सबका इलाज करता, जनरल इलाज। बोले उस समय आपकी पूछ कैसी थी, मान्यता कैसी थी, कैसा था आपका मान प्रतिष्ठा? डॉक्टर साहब ने कहा कि जब मैं जनरल MBBS था, जनरल इलाज करता था, उस समय लोग उतना मान सम्मान नहीं करते थे, साधारण डॉक्टर थे उस समय। और अभी बोले अभी तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक उसी तरह से सभी देवी देवताओं को मानते रहिएगा तो आप MBBS बने रहिएगा, एक ईश्वर को मानिएगा तो स्पेशलिस्ट बन जाइएगा। कहते हैं गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। एक ईश्वर की भक्ति संत मत बतलाता है। इसलिए कहते हैं सार भक्ति करने के लिए, अंदर की भक्ति करने के लिए कहते हैं। गुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीने सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीने सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुखमन के जीना। गुरु महाराज कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही। सुखमन कहते हैं सुषुम्ना को, आज्ञा चक्र को। वहाँ जो महीन रास्ता है उस रास्ते से अमृत का स्राव होता है, निकलता है, प्रवाहित होता है, बहते रहता है। बही रही, बुझिए तो अमृत बह रहा है, इधर सब लोग नरक में जा रहा है, पीवे नहीं करता है, लेकिन बह रहा है। जहाँ पर वहाँ पहुँचिएगा तब न, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया हुए हाथ का कबीर तब पाइए जब भेदी जी साथ। अमृत की धारा है अंदर में, हम खोज रहे हैं बाहर में। ये जो मन है, कहते ये मन मोटा हो गया है, इस मन को महीन करने के लिए कहते हैं। मन महीन कर लीजिए तब पी लागे हाथ। मन को पकड़ेंगे हाथ से तो महीन करेंगे, हाथ से नहीं पकड़ सकते इस मन को। मन बहुत सूक्ष्म है। हमारे गुरु महाराज ने कहा मन और दृष्टि का समन्वय है। जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ दृष्टि जाती है।
तो दृष्टि को केंद्रित करेंगे, मन का सिमटाव होगा, मन का सिमटाव करेंगे, दृष्टि का सिमटाव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आज्ञा चक्र में अपने मन को जोड़ो, केंद्रित करो। मन कितना मोटा, हाथी के समान है, इसलिए इस मन को पतला करना पड़ेगा। ये मोटा कैसे हो गया? मन खाता क्या है जो मोटा हो गया? उपनिषद में लिखा हुआ है मनोमत गजेंद्रस्य विश्योद्यानचारिणः। आप लोग गुरु मंत्र दे रहे हैं सुन लीजिए, उसके बाद तो फिर आप यहीं रहिएगा, हम चले जाएंगे। जय गुरु। जा रहे हैं? अच्छा ठीक है। जय गुरु, जय गुरु। ये मन मोटा कैसे हुआ? कहते हैं विषय रूपी उद्यान में, बगीचा में स्वतंत्र रूप से खाता है। खाता क्या है? कहते विषय का बगीचा है, वहाँ फल फूल ढेरी लगा हुआ होगा। देखिए क्या लगा हुआ है, ध्यान से सुनिए, समझने की बात है। विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। कुर्सी ले लीजिए, वो कुर्सी खाली है। हाँ अच्छा। रूप जो है, ये रूप को ग्रहण करता है मन, खाता है। आसक्त हो जाना खाना है, जिसमें लिपट जाना, लग जाना, बार बार उसका थिंकिंग करना, चिंतन करना, उसी के पास जाना। एक रूप रहे तो चलो भाई कम खुराक होगा। कहते हैं रूप का जगत है, संसार है, एक एक रूप है। आंख से जितना देखते हैं A to Z सब रूप है, चाहे जो भी देखते हैं आप, तो कितना रूप होगा? अरबों खरब कहेंगे तो कम है। रूपे रूप है। उस रूप में ये मन घुसता है, प्रवेश करता है, मन पकड़ता है उस रूप को। जैसे आप दिल्ली गए, वहाँ सिनेमा देखे, बड़ा अच्छा लगा, घर आ गए, याद करते उस सिनेमा का, अरे वो जो देखे थे बाप रे, वो तो अभी सामने में लगता है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। देखिए गए दिल्ली, अब मन में घुसा के लिया यहाँ पर, उस रूप को मन स्वीकार करता है, मन को अच्छा लगता है। कोई कोई रूप में मन फंस जाता है। गए दिल्ली, यहाँ बैठ करके दिल्ली को याद करते हैं, दिल्ली की दूरी कितनी है और मन कितने कम समय में जाता है दिल्ली, सो बताइए, क्षण भर में चला जाता है। ये मोटापा है, मन का मोटापा। मन जो दौड़ता है विषय में, यही मोटापन इसका है। एक विषय रहे तो चलो भाई चल सकता काम, 5 विषय है, मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष विनाश ही, अब 5 दोष असाध्य जामे, ताकि कहती का सही। कहते हैं एक एक विषय के कारण एक एक जीव का जान जाता है। और मानव के अंदर में 5 विषय है, 5 विषय का सरपंच बने। कहते ताकि कहती का सही, रूप में मन जाता है, रूप जगत में जाता है, एक रूप में नहीं, पूरे रूप जगत में जा, जहाँ जहाँ आप ताकते हैं, देखते हैं, वहाँ वहाँ मन जाता है, उसमें आबद्ध होता है, फंसता है। रस है, एक रस है, संगीत का भी रस होता है। अभी सुनते हैं बहुत अच्छा लगा, ये भी रस है। खाते हैं उसमें भी रस मिलता है, अचार खाते हैं वो भी रसे है, खट रस होता है। रस बहुत प्रकार का है, रस एक जगत है। सोने में जो रस मिलता है कहना ही क्या है। एक एक बच्चा सोता है बड़ा बड़ा घंटा भारती कह रही थी बाबा हम खूब सोते हैं, हमने बढ़िया करते हो। हमने क्या बजे सोती है? बोले 9 बजे सोता हूँ। जगती क्या बजे? वो 7-8 बजे ये भी एक रस है। देखते ही रस है, सुनते हैं रस है, खाते हैं रस है, चलते हैं रस है। तो चलने में आनंद आ रहा है, रस है, विविध तरह का रस है। तो रस जगत में मन फंस जाता है। नहीं कहीं फंसता होगा तो रसगुल्ला खाते वक्त जरूर फंसता होगा, बहुत अच्छा लगा। रूप, रस, गंध, बहुत तरह का गंध है। स्पर्श, शब्द, शब्द भी तो बहुत तरह का शब्द है। इन सब में मन फंसता है। कहते हैं
इसमें जो मन फंसता है यही दुख का कारण है। मन विषय में चला जाता है, इधर आता ही नहीं है, इसीलिए मन को कहा दिया ये हाथी के समान मोटा है। अब इसको पतला कैसे करेंगे? जब इनका खुराक विषय है तो पतला कैसे करेंगे इसको? जैसे कोई मोटा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब फैट बढ़ गया, मोटे हो गए हैं, पतला करने का उपाय बताइए। कहते हैं पहले जो जो खाते हैं ना, खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ला घी दूध सब बंद कर दीजिए। तब बोले चना का सत्तू घोल के पीजिए। खाना तो पड़ेगा ही, छोड़ नहीं सकते एकदम में, लेकिन जिसमें फैट होता है उसको कहते हैं कि बंद कर दीजिए। घी तेल सब बंद कर देता है। और जिसमें कम फैट होता है जिंदा रहे वैसा खिलाते। मन को क्या खिलाएंगे? मन जो विषय में जाकर के मोटा हो गया है, तो गुरु महाराज कहते हैं जितना विषय है सब में बहुत फैट है, चर्बी उसमें ज्यादा बढ़ती है। तो बोले कौन ऐसा विषय जिसमें चर्बी नहीं बढ़े? गुरु महाराज ने कहा है गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही सुख मन के जीना। नाल से अमृत की धारा बही रही मीन सूरत धार घर पाटा से सीरा चढ़ी रही सुख मन के जीना। नाल से गुरु महाराज ने जो बतला दिया खाने के लिए मन को खुराक, गुरु मंत्र जप, इसमें कम फेट है, मोटापा मन का नहीं बढ़ेगा। खाना तो देना पड़ेगा, विषय ये भी है, मंत्र भी विषय है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये सात्विक है, इसमें घी तेल कम है। समझ गए? क्योंकि गुरु का मंत्र है ना, और उधर जितना मंत्र है सब में फेट है। शब्द तो बहुत है, संसारिक शब्दों को छोड़ देने के लिए कहे हैं, जो संत सदगुरु बतलाते हैं उसको जपो। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर। रूप बहुत है, एक एक विचित्र रूप सब है। ऐसा रूप है कि बार बार मन उधरे जाता है। कहते उस रूप को छोड़ दो, उधर मन जाएगा तो मन मोटा हो जाएगा, पसर जाएगा, फैल जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। कहते हैं गुरु का जो रूप है वो बड़ा सात्विक है, सादा है, बड़ा सरस है, उसको आप लीजिए, उसमें मन को लगाइएगा, इसका धीरे धीरे मोटापा कम होगा। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर अति प्रीति कर। मान प्यारे कर सदा गुरु की कही सुख मन के जीना। नाल से अमृत की धारा बही रही सुख मन के जीना। नाल से अमृत की धारा बही रही सुख। गुरु महाराज कहते हैं गुरु का मंत्र जपो। कोई कहेगा कि हम ये टैबलेट खेबे नहीं करेंगे, भाई तीता तो लगेगा, क्योंकि रसगुल्ला मीठा लगेगा, दूध खाते हैं ये ढेर, तो शुगर तो होबे करेगा, बीमारी घेरेगी। कहता है ये भले तीता लगे, क्यों तीता क्यों लगता है? मन इसको जपना नहीं चाहता, जीभ पर लेना ही नहीं चाहता, भागता है। कहता है कि हम ये मुंह में नहीं लेंगे, तो गुरु महाराज कहते नहीं बार बार इसको मुंह में धरे लो, अपने ही निकलेगा। कहते हैं ये टैबलेट जो है ना खा लेगा ना तो दुबला पतला होगा, तब मन बहुत महीन होगा, समझे?
और खीर मिलता है 3-4 कटोरा खा जाए क्यों? वो सरस है, बढ़िया लगता है। आई गुरु महाराज का दवाई खेबे न करता ही मनवा, कहता है नहीं खाएंगे, और कोई फेंकियो देता है, दवाई लेके फेंक देता है, कहता इतना तीता लगता है कौन खाएगा। तो बुझिए तो बीमारी ठीक होगी। गुरु महाराज कहते हैं कि इसको लीजिए, जपिए, और गुरु का जो रूप है उसको ध्यान करिए। उसका जल्दी नहीं करना चाहता है, और सिनेमा दिखाएगा तो चट से आँख फाड़ के ताकेगा, वाह कितना बढ़िया दिखा रहा है, वो नाच रहा है। लेकिन गुरु का रूप पर मन नहीं जाता है, भाग जाता है, क्यों? ये फीका है ना, नीरस है, इसमें आनंद नहीं आता मन को। कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे। गुरु महाराज कितना प्यार से समझाते हैं, अरे प्यारे नहीं, छोटा छोटा बच्चा था बाबू कह देते हैं उसको, बड़ा अच्छा बाबू ऐसा बोलते हैं ना। गुरु महाराज कहता है अरे प्यारे, क्यों कहते हैं? गुरु महाराज स्नेह देते हैं, देखिए कितना अच्छा से प्यार करते हैं। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, बाबू गुरु की आज्ञा का मानो, और कहते हैं आज्ञा के अनुसार चलो। गुरु का आज्ञा मानेंगे तब क्या होगा? कहते हैं कि कर सदा गुरु की कही, जो गुरु कहते हैं उसके अनुसार करते रहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, मैं जो बतला रहा हूँ उसके अनुसार दवाई खाते रहिए, परहेज करते रहिए। जब इस तरह से करिएगा तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, और यदि लापरवाही करिएगा तो बीमारी बढ़ेगी, आप जानिएगा। यदि गुरु महाराज की बात को मानेंगे तब होगा क्या? गुरु महाराज कहते हैं उस नाल का जीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, उस नाल का उस नाल का जीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन लासा मध्य सन्मुख सोई अग्रदर ले लही, दो नैन लासा मध्य सन्मुख सोई अग्रदर ले से अमृत की धारा बही रही, बिन सूरत धार धर आटा से सीना चढ़ी रही, देखिए गुरु महाराज कहते हैं यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं वह भेद बतलाऊंगा जो कोई दुनिया का लोग नहीं बतला सकता है। मान लीजिए आपका लड़का है, खूब आज्ञा का पालन करता है, खूब मानता है आपको, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तो जरूर आप खजाने की चाबी उनको सुपुर्द कर देते हैं। मन में नहीं होता है हमारा बेटा अनुकूल है, सब मानता है, कितना अच्छा है, हम रख करके क्या करेंगे? धन दे देते हैं, रजिस्ट्री भी कर देते हैं, खजाना सब दे देते हैं, खुश होते हैं, तभी न। गुरु महाराज कहते यदि मेरी आज्ञा का पालन करोगे मैं वह रहस्य बतलाऊंगा जो तुमको कोई नहीं बतला सकता। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता देंगे रहस्य, उस नाल का, सुखमना का, आज्ञा चक्र का जो रहस्य, क्योंकि हम लोग नहीं जानते वहां होता क्या क्या है, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहते हैं यदि आप गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, वो गुप्त भेद बतलाएंगे, रहस्य बतलाएंगे। और कहते हैं दो नैन नासा मध्य सन्मुख, आज्ञा चक्र में वो भेद है, रहस्य है, उसमें घुसने का, प्रवेश करने का, वहां जो कुछ भी मिलेगा उसका भेद गुरु बतलाएंगे। सबको पता नहीं है। एक मुनीम जी थे, वो जब मरने वाले थे वो अपने डायरी में लिखते हैं, खाता बही में, फलाने तारीख में फलाने समय में गाछ के फुनगी पर इतना रुपया है, मर गया चला गया। उसका बेटा जब डायरी देखा ना तो कहता है कि फलाने समय में फलाने तारीख में गाछ के फुनगी पर रुपया है, कहाँ रुपया है, क्या लिख के दिया है, झूठो साचो लिखा है। तो वो गया किसी महात्मा के पास, बोले कि ऐसे ऐसा पिताजी लिख दिए, कैसा लिख दिए, गाछ पर कहाँ रुपया? बोले अरे तुम नहीं समझते हो,
उस समय आने दो, तब मैं बतलाता हूँ। तो जब वो समय आया जो लिखा था उस डायरी में, उसके बाद उस समय जहाँ उसकी छाया पड़ रही थी फुलगी की, जहाँ पड़ रही थी उस समय ठीक समय पर बोला यहाँ खोदो। जब खोदा न धन गड़ा हुआ निकला। अब ले, ये रहस्य भेद है, लोग समझ सकेगा इस बात को। उसी तरह से संत सदगुरु भेद बतलाते हैं भीतर का, तब बतलाएंगे जब खुश हो जाएंगे। जब वो भेद बतलाएंगे तब क्या होगा, उस अनुसार करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शैर कर। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शैर कर। शब्द अनहद सारे में मिल लहले सतपद को सही। शब्द अनहद सारे में मिल लहले सतपद को सही। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत हार धर पाठा से सीरा चढ़ी रही। सुखमन के जीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं यदि वहां पहुंच होगी तम फटे, अंधकार फट जाएगा। जब अंधकार फट जाएगा कहते हैं आकाश का तू सैर कर। प्रकाश युक्त आकाश में सैर करेंगे। बड़े बड़े रईस लोग हवाई जहाज से सैर करते हैं, पैसा है बहुत, हवाई जहाज से घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं। गुरु महाराज ने देखा बड़े बड़े आदमी के पास पैसा है, वो बाहर में सैर करता है। हम ऐसा भेद बतला देंगे गरीब लोग भी प्रकाश युक्त मैदान में सैर करेगा। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। सैर कर। गुरु महाराज कहते हैं अरे घूमो, भ्रमण करो, आनंद लो। प्रकाश में जो आनंद होगा वो बाहर के सैर में आनंद होगा। गुरु महाराज कहते इसमें जो आनंद है वो बाहर में आनंद नहीं है। चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, जो इस साधना को करेंगे उनके अंदर में प्रकाश होगा। अब प्रकाश जब होगा तो वो अंतराकाश में सैर करेंगे, भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, आनंद लेंगे। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहद सारे में मिल लहले सतपद को सही। शब्द अनहद सारे में मिल लहले सतपद को सही। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत हार धर पाठा से सीरा चढ़ी रही। सुखमन के जीना। जो बिजली का तार है उस बिजली के तार में विद्युत की धाराएं प्रवाहित होती हैं, जानते हैं। उसी तार में शब्द की धारा भी प्रवाहित होती है। एक ही तार है, अग्नि भी है उसमें। कहते हैं उसको लाउड स्पीकर में लगाइए, देखिए शब्द प्रवाहित करेगा। उसमें दोनों काम होता है। एक ही तार में प्रकाश का भी काम होता है, शब्द का भी होता है। जोड़ करके देखिए, बाजा भी बजने लगेगा, उसी में बल्ब जलेगा तो बल्ब भी जल जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारी जो आंखें हैं, इसमें जो चेतन धार है, ये चेतन धार तार है। इस तार में प्रकाश भी है और शब्द भी है, दोनों है। इसी तार से प्रकाश को भी पाएंगे और इसी तार से शब्द को भी ग्रहण करेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा दृष्टि टिके श्रुत धुन रमे अस्कर गुरुदाया। दृष्टि जब टिकेगी
तो कहते प्रकाश भी मिलेगा, शब्द भी मिलेगा। कहते बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावन। जब दृष्टि का सिमटाव करते हैं, दृष्टि के सिमटाव होते ही प्रकाश तो मिलता ही है, शब्दानुभूति भी शुरू हो जाती। कहते हैं गुरु महाराज ने कहा शब्द अनहत सार में मिल, वहां अनहत शब्द मिलेगा और सार शब्द भी मिलेगा। लहले सतपद को सही, वहां सतपद भी मिलेगा। उसको पकड़ करके हम परमात्मा में मिल जाएंगे। जब इस तरह की साधना करेंगे, इस तरह की सफलता जब मिलेगी तो परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा? तो गुरु महाराज ने बतलाया है फल भी। यदि इस तरह से आप कर लिए तब होगा दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, देहि सकल संतन कही गुरु। सकल संतन कही सुमन के दीना, नाद से अमृत की धारा बही रही। लीन सूरत धार धर पाठा से सीरा चढ़ी रही सुमन के सीरा। देखिए संसार में दुख निवारण के लिए तो हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे देवता के पास जाते हैं या पंडित के पास जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं। दुख होता तभी न जाते हो, दुख दूर हो जाए इसीलिए आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं। कितना रुपया पंडित जी ले लेता कोई ठिकाना नहीं। कहेगा ये थी पीपल के गाछ में पानी दीजिए, गाय को गुड़ खिलाइए, चींटी को चीनी दीजिए, इस तरह से बहुत तरह से बतलाता है। गुरु महाराज कहता है अरे दुख के लिए तुम बाहर क्यों जाते हो किसी के पास, दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं। दुख और दर्द जितना है सब मिटे। बुझिए तो ऐसा कोई इलाज करने वाला है, ऐसा कोई पंडित मिलेगा आपको कि दुख और दर्द सब मिटा दे? ऐसा कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। बिना पैसे का, फ्री में, मुफ्त में दुख दर्द भव के सब मिटे, सब एक भी नहीं रहेगा। दुख दर्द भव के सब मिटे। करना क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु चरण नित से। ये दुख पानी नहीं डालना पड़ेगा, चीनी नहीं देना पड़ेगा, किसी को खिलाना पिलाना नहीं है, खाली सतगुरु चरण नित से ये बस इतना करने से। देखिए कितना सिंपल है, साधारण है, सरल है, सहज है, कोई भी कर सकता है। सदगुरु चरण नित से ही रोज चरण की सेवा करनी है, ई पैर की नहीं, ध्यान करना है। कहते हैं रोज यदि इस तरह से करिएगा तो देखिए असाध्य रोग दूर होगा, भयंकर बीमारी हट जाएगी, जीवन भर का कष्ट दुख सब हट जाएगा। कितना सिंपल सा इलाज गुरु महाराज बताते हैं, कितना साधन दिए, एकदम थोड़ा सा, ये नहीं कि ढेर बतला दिए हैं तो बोख जाएंगे करते करते, या परेशानी भी होगी, कुछ नहीं। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु चरण नित से ये, और यदि नहीं से ये तो गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही सुमन के दीना, नाद से अमृत की धारा बही रही। लीन सूरत धार धर माथा से सीरा चढ़ी रही सुमन के दीना। गुरु महाराज कहते हैं यदि मेरी बात नहीं मानिएगा, दुख भोगते रहिएगा, भटकते भी रहिएगा,
पैसा और परेशानी जरूर होगी, लेकिन कभी दुख नहीं मिटेगा। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, कुछ भी नहीं बनेगा। आप जो कुछ बनाना चाहते हैं, गुरु भक्ति के बिना कुछ नहीं बनेगा। गुरु महाराज ऐसा कहते हैं, मैं ही सकल संतन कही। गुरु महाराज कहते सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, सकल संतन जितने संत हैं सभी संत ऐसा कहते हैं, गुरु भक्ति से ही दुख दर्द पीड़ा व्याथा सब मिटेगा। इसीलिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु। अब मैं यही विराम देना चाहूँगा। कल प्रातः काल का 1 बेला का सत्संग है, उसके बाद हम लोग सबके सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आप लोग यहीं रहिएगा, भजन कीर्तन करते रहिएगा। हम दूसरी जगह जाएंगे करने के लिए। अब मैं निवेदन करूँगा संपादक महोदय से, हमारे धनराज बाबू बड़े अच्छे पत्रकार हैं, विद्वान हैं, संतमत के ज्ञाता हैं और संतमत के भी संपादक हैं। ये विचारों का संपादन करते हैं, ये व्यवहारों का संपादन करते हैं, ये भावों का संपादन करते हैं, श्रद्धा का संपादन करते हैं। जिसमें सात्विकता होती है संपादित करके सबके सामने रखते हैं। इसलिए इनसे निवेदन है कि हम लोगों के सामने भी शुद्ध किया हुआ जो बात है आप रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।